हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं डीपीपी नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, हमें एक टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है। तो सबसे पहले हमने टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट किया, एम इज इक्वल टू 1060 डिग्री यानी अंडर रूट 3। और जैसा कि हमने पढ़ा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट होते हैं ए अपॉन एम स्क्वायर 2a अपॉन एम की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ से पुट कर देते हैं अंडर रूट 2, और ए हमारा कितना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से जब अगर हम कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू ए के ही इक्वल है, तो जिससे हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाते हैं a अपॉन 3 एंड 2a अपॉन अंडर रूट 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 2x प्लस लेमडा, और एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, और हमसे पूछा है कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये स्ट्रेट लाइन पैराबोला को मीट नहीं करती है। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू 2x प्लस लेमडा कर्व के अंदर पुट कर देते हैं, जिससे कर्व की इक्वेशन बन जाती है 2x प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। उसके बाद 4x स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा एक्स इज इक्वल टू 2x, और हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4 लेमडा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब उसने क्या बोला है कि लेमडा की हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये स्ट्रेट लाइन कर्व को इंटरसेक्ट ना करे। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 4 लेमडा माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू लेमडा स्क्वायर। तो इसको हमें नेगेटिव इक्वल इसकी हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो उसको हम सॉल्व करते हैं 4 लेमडा माइनस 2, यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो बाहर 2 का स्क्वायर 4 कॉमन आएगा, तो 4 इंटू 2 लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 लेमडा स्क्वायर इज नेगेटिव। 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लेमडा माइनस 4 लेमडा स्क्वायर इज नेगेटिव। 4 लेमडा स्क्वायर से 4 लेमडा स्क्वायर कैंसिल, और ये हो गया हमारा 1 इज़ लेस देन 4 लेमडा एंड लेमडा इज़ ग्रेटर देन 1/4, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमसे बोला है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, टेंजेंट है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए, तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से कंपेयर करके। तो हम टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, तो a की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m। ठीक है, और जो हमें टेंजेंट की इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 अपॉन एम, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या आएगा इससे a अपॉन एम इज इक्वल टू 1 अपॉन एम, 1 अपॉन एम इज इक्वल टू 1, तो इससे m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 पैराबोला की इक्वेशन दी है,
और 16,8 पॉइंट पर हमें उन दोनों कर्व के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले दोनों पैराबोला की इक्वेशन हम लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 16,8। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले पैराबोला यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए स्लोप कैलकुलेट करते हैं डिफ्रेंशिएट करके। तो dy अपॉन dx दैट विल बी 2 अपॉन y। और हमें किस पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट करना है, 16,8 पर। तो y की वैल्यू 8 पुट कर देते हैं। तो पहले कर्व का जो स्लोप होगा वो होगा 1/4 16,8 पर। उसके बाद दूसरा कर्व हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y, उसका भी हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप हमारा है एक्स अपॉन 16 और एक्स कोऑर्डिनेट 16 दिया है तो 16 से 16 कैंसिल। तो दूसरे कर्व का जो स्लोप होगा 16,8 पॉइंट पर वो होगा 1। अब दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करते हैं, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 की वैल्यू 1/4 और m2 की वैल्यू 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4। तो 3/4 डिवाइडेड बाई 5/4। तो थीटा कितना है, tan इनवर्स 3/5। तो ऑप्शन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में द लोकस ऑफ ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द टेंजेंट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फ्रॉम फोकस। तो हमें लोकस फाइंड आउट करना है किसके लिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द टेंजेंट। तो ये हमने थ्योरी में पढ़ा है जैसे कि इसके लिए जो लोकस होगा वो क्या होगा, y एक्सिस यानी x इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ए टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द स्ट्रेट लाइन। देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक पैराबोला दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पैराबोला का इक्वेशन क्या है हमारा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब इसके लिए हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है और वो टेंजेंट इस स्ट्रेट लाइन के साथ कितना एंगल बनाती है, 45 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका स्लोप कितना है हमारे पास, 3। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x को अपने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से कंपेयर किया तो एक वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। उसके बाद अब जो हमें स्ट्रेट लाइन, जो हमें टेंजेंट फाइंड आउट करनी है उसका स्लोप हम m1 मान लेते हैं। ठीक है, m1 और जिस लाइन का स्लोप यानी जो टेंजेंट हमें फाइंड आउट करनी है उसका स्लोप कितना हमने माना है, m1। ठीक है, वो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 के साथ कितना एंगल बनाती है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम दो लाइन के बीच के एंगल के लिए स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस। तो दोनों के बीच एंगल 45 डिग्री है तो tan 45 कितना हो गया, 1। पहली लाइन का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप m1 मान लेते हैं और जैसा कि ये y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का स्लोप हमने कैलकुलेट किया है 3, तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो 1 इज इक्वल टू m1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3m1 का मॉडुलस। ठीक है, तो ये मॉडुलस हटा के इसको प्लस माइनस 1 की इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास m1 की दो वैल्यूज आती है, पहली वैल्यू -2 और दूसरी वैल्यू क्या आती है, 1/2। ठीक है, अब y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, उसमें हम a और m की
वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, जिससे हमारे पास दो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है। पहली इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 4 और दूसरी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -2x माइनस 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, एक लाइन है Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन द लोकस ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए ये हमें एक टेंजेंट का इक्वेशन उसने दिया है, तो उसने पूछा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का लोकस क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पैराबोला के लिए स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो 2y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4a, तो dy अपॉन डी एक्स कितना है 2a अपॉन y। और उसके बाद स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y माइनस l अपॉन m। दोनों स्लोप को इक्वेट कर देते हैं। दोनों स्लोप को जब हम इक्वेट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है -2am अपॉन l। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y की ये वैल्यू पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो -2am अपॉन l का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइडेड बाई l स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई am स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। तो हमारे पास x और y की क्या आ जाती हैं वैल्यूज़। अब हम x और y की ये वैल्यूज़ स्ट्रेट लाइन में पुट कर देते हैं। Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, तो x और y की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो ये बन जाता है am स्क्वायर -2am स्क्वायर प्लस nl इज इक्वल टू 0। am स्क्वायर -2am स्क्वायर माइनस am स्क्वायर प्लस nl इज इक्वल टू 0, तो ये बना am स्क्वायर प्लस nl am स्क्वायर इज इक्वल टू n। ठीक है, तो लोकस क्या होगा हमारा पैराबोला। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा है उसने, y1 y2 आर द ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स p एंड q ऑन द पैराबोला एंड y3 इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट p एंड q देन। ठीक है, तो ये आपने थ्योरी में पढ़ा है कि जो y3 होगा वो y1 और y2 का क्या होगा अर्थमेटिक मीन। ठीक है, और x3 किस x1 और x2 का क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो इसके लिए आंसर होगा y1 y3 y2 आर इन ए पी। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या बोला है कि दो पैराबोला है। पहला पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और दूसरा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। वो दोनों एक दूसरे को p पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और एक कंडीशन दी है कि एब्सिसा 0 नहीं है। ठीक है, एब्सिसा क्या नहीं है 0 नहीं है। ठीक है, अब सच दैट, तो उसने ये 4 ऑप्शन पूछे हैं, हमें चेक करना है कि कौन सा इसके लिए ट्रू होगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू y स्क्वायर अपॉन 4 पुट कर देते हैं इक्वेशन में, तो y टू द पावर 4 अपॉन 16 इज इक्वल टू 4y, y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16y। तो उससे हमारे पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक तो 0 एक 4। अब जैसा उसने यहाँ पर मेंशन किया है कि उसका एब्सिसा यानी कि x कोऑर्डिनेट नॉन ज़ीरो है,
तो अगर हम देखें अगर y 0 होगा तो x भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो y की वैल्यू क्या होगी 4। अब y की वैल्यू 4 हम किसी भी इक्वेशन पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 4,4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, फोर पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 4,4 पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करते हैं, दोनों पैराबोला के लिए टेंजेंट। तो y1 इज इक्वल टू 2x प्लस x1, तो y की जगह 4 और x की जगह भी 4 पुट करते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो होगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। उसी तरह x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y के लिए 4x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 4। तो इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन आया 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा 1/2, और टेंजेंट नंबर 2 का स्लोप भी कितना होगा 2। तो अगर मैं अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 एंगल मानूँ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो ये टेंजेंट बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, तो अल्फ़ा 1 की वैल्यू tan इनवर्स 1/2 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू tan इनवर्स 2। और मैं दोनों एंगल का सम अगर कैलकुलेट करूँ तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b कितना होता है, tan इनवर्स a प्लस b यानी 2 प्लस 1/2 5/2 अपॉन 1 माइनस ए बी। तो 1 माइनस 2 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ये क्या होगा 1 5/2 अपॉन 0 यानी कि π/2 के इक्वल। तो यानी कि दोनों एंगल्स क्या होंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है, द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्कल x-3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x अबव द x एक्सिस इज। तो हमें कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है सर्कल और पैराबोला के लिए, और उसने क्या बोले टेंजेंट x एक्सिस से ऊपर है, यानी कि स्लोप हमें क्या लेना है पॉजिटिव। तो हम सर्कल का इक्वेशन लिख देते हैं x-3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो सेंटर हमारा क्या आया 3,0 और रेडियस कितना आ गया 3। पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस पैराबोला के लिए स्लोप फॉर्म में टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस a/n, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस 1/m। तो ये क्या बन जाएगा mx माइनस वाई प्लस 1/m इज इक्वल टू 0। अब भी ये तो कॉमन टेंजेंट है सर्कल के लिए भी, तो अगर मैं इस टेंजेंट और सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ तो वो किसके इक्वल होगा रेडियस के। इसका मतलब 3,0 से mx माइनस वाई प्लस 1/m इज इक्वल टू 0 का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय √a² प्लस b² इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है हमारा 3। तो ये इधर √1/1 प्लस m² का 1 प्लस m² का स्क्वायर रूट, ये इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, और स्क्वायर कर देते हैं, तो ये होगा 9m² प्लस 1/m² प्लस 6 इज इक्वल टू 9 प्लस 9m²। 9m² से 9m² कैंसिल, तो m की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं प्लस माइनस 1/√3। तो जैसे उसने पहले मेंशन किया था कि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। m की वैल्यू पुट कर देते हैं टेंजेंट की इक्वेशन में, और हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है x माइनस √3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें क्या दिया है, इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू ax मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द x एक्सिस, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पूछे।
तो tan z का हमें स्लोप पता चल गया। tan z का स्लोप कितना होगा, tan 45 यानी 1। ठीक है। अब जैसा हमने पढ़ा है कि किसी भी पैराबोला के लिए अगर हम टेंजेंट के स्लोप फॉर्म की बात करें तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं a/m², 2a/m। ठीक है। लेकिन ये किसके लिए होते हैं, y² = 4x के लिए। अभी जो हमारा पैराबोला है y² = ax है, तो यहाँ पर a किसके इक्वल है, a/4 के इक्वल। तो a की जगह a/4 पुट करते हैं और m की जगह 1। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे आ जाते हैं a/4, a/2। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दो कर्व दिए हैं, x² = 4 × y+1 और x² = -4 × y+1। दोनों कर्व के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट, दोनों कर्व के इंटरसेक्शन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इन दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करके x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, -1। तो ये हमारे आ गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले वाले कर्व के लिए स्लोप फाइंड आउट करते हैं। 2x = 4 dy/dx। तो dy/dx कितना आ गया हमारे पास, x/2। x कोऑर्डिनेट 0 है, तो पहले वाले कर्व का स्लोप कितना आ जाता है, 0 एट पॉइंट 0, -1। उसी तरह दूसरे वाले कर्व का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो dy/dx कितना आ जाता है, -x/2। और x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो इसका स्लोप भी कितना आ जाता है, 0। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, m1 - m2 / 1 + m1 m2। तो 0 - 0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट P टू द पैराबोला y² = 4ax मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स एट द पॉइंट K। उसने कहा है कि अगर हमारे पास एक पैराबोला है, पैराबोला पर मैं एक पॉइंट लूँ और उससे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो डायरेक्ट्रिक्स को किसी K पॉइंट पर कट करती है। तो उसने पूछा है कि ये बताओ, देन द एंगल विच KP सबटेंड्स एट इट्स फोकस। ठीक है। तो ये जो KP, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये फोकस मतलब S a,0 के साथ कितना एंगल बनाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म में एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, AT² 2AT। ठीक है। ये मेरा पैराबोला है और ये पैराबोला का फोकस। अब मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करता हूँ। टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, dy = x + at²। ठीक है। dy = x + at²। ठीक है। और उसके बाद ये जो टेंजेंट है ये डायरेक्ट्रिक्स को कहाँ पर कट कर रही है, x = -a पर, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, x = -a होता है। ठीक है। तो अब ये हमारे पास दो लाइन के इक्वेशंस आ गए। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम k के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो k का x कोऑर्डिनेट तो -a होगा और k का y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देते हैं, dy = x + at²। तो k का y कोऑर्डिनेट होगा -a/t + at। उसके बाद हम SP का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट फार्मूला से y2 - y1 / x2 - x1। तो SP का स्लोप आ जाता है -2t/1 - t²। उसके बाद सिमिलरली SK का स्लोप फाइंड आउट करते हैं, y2 - y1 / x2 - x1 से। तो वो आ जाता है 1 - t²/2t। और अगर हम SP के स्लोप और SK के स्लोप को अगर ध्यान से देखें, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं
तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आएगा -1। इसका मतलब ये दोनों लाइन के एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्या होगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का स्लोप कितना होगा, 3। तो इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप हमारा कितना होगा, -1/3। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x पैराबोला का इक्वेशन है, तो e की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ से, 4। तो टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, m की जगह -1/3 और e की जगह 4 पुट कर देते हैं, तो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन बन जाता है x प्लस 3y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।